मैं अब मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब के पास चलूँगा। मौलाना साहब के पास जाने से पहले एक बात कह दूँ, हर धर्म के पास अपना कैलेंडर है, जहाँ तक मुझे जिनके पास नहीं उनके पास भी होना चाहिए, ठीक है। सबके अपने अपने कैलेंडर महत्वपूर्ण है, सबका मान है, लेकिन ये सच है कि वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल ऑर्डर अंग्रेजी कैलेंडर से ही चल रहा है। ये सच है क्या? बिल्कुल ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े मौलाना भी अगर कहीं किसी से मुलाकात के लिए समय मांगेंगे तो अंग्रेजी तारीख में ही समय मांगेंगे, अंग्रेजी में ही दिया जाएगा क्या? मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति के यहां जब कोर्निश करने जाते हैं तो वो मुहर्रम के हिसाब से जाते, वहां तो मुहर्रम को जानते नहीं, वहां तो बिल्कुल खांटी अंग्रेजी के काम है। हम भारत में पारसियों के नववर्ष पर भी बधाई देते हैं क्या? इस ग्लोबल न्यू ईयर पर भी बधाई देते हैं। नवरात्र में चैत्र प्रतिपदा पर जो हिंदू नववर्ष शुरू होता है, हम उस पर भी बधाई देते हैं। लड़ाई कहां मौलाना साहब, लड़ाई क्यों और कहां? कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण उठी हैं, जैसे रावत जी भी कह रहे थे कि आधार से लेकर उन्हें तमाम चीज़ें गिनाई, एयरलाइंस का जिक्र किया। मैं एक का बात कहता हूं कि क्या लिखा है शरीयत में मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े बूढ़े विद्वान बताते थे कि इस्लाम में ब्याज खाना भी हराम है। क्या इस्लाम के जो खाते हैं, इस्लाम को मानने वालों के बैंकों में, उन्होंने बैंकों को लिख के दिया कि मेरे पे ब्याज ना जोड़ा जाए मेरे खाते में? नहीं ना। 10 रुपया ब्याज कम होगा तो आदमी बैंक चला जाता, कहता भाई मैनेजर को बुलाओ, 10 रुपया कम कैसे आया इस बार? नहीं, ये हमदर्द वालों ने बैंक में खाता नहीं खोला। मौलाना साहब जी बोलूं मैं? जी 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 जी। देखिए, मैंने जो फतवा दिया है और फतवा की जो परिभाषा है उसकी वजाहत नाजिम साहब ने अभी की, मगर फिर भी 2 लफ्ज़ों में कह देता हूँ कि वो जो भी बात मैंने कही है, ये बात मेरी अपनी बात नहीं है, ये कुरान और हदीस की रोशनी में बात कही गई है। शरीयत इस्लामिया ने जो उसके अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, उनके ऊपर हुक्म जो लागू किया है, उनके लिए ये बात कही गई है। और ये फतवा जो है ये मुस्लिम कौम के लिए है, ये दूसरे और अक़वाम के लिए, दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के लिए नहीं है। और उससे दूसरे लोगों को चिढ़ भी पैदा नहीं होना चाहिए, मुखालफत भी नहीं करना चाहिए और एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। ये बात हमने अपनी कौम के लिए कही है। जो नौजवान नस्ल है वो 1 जनवरी को बेहुदा प्रोग्राम करते हैं, नाच गाना, डांस, नशाखोरी, ये तमाम अमल वो करते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो है वो शरीयत ने नाजायज़ और हराम करार दिया है। इसीलिए हमने ये बात कही है। और दूसरी वजह यह है कि ये ईसाइयों का मजहबी शियार है। किसी गैर मजहब का मजहबी शियार अगर इस्लाम का मानने वाला मुसलमान वो उस मजहबी शियार को अपनाता है तो इस्लाम के नज़र में वो मुजरिम होगा, चूँकि इस्लाम ने अपने अनुयायियों को, रहने वालों को एक दायरा मुकर्रर किया है और एक उसूल बनाए हैं। उस उसूलों का उल्लंघन होगा तो ज़रूर वो गुनहगार होगा। इसलिए ये दूसरी कौम का शियार है, उस शियार को मुसलमान नहीं अपना सकता है। अब रही गई बात, आपने ये कहा कि मैंने उसको मनाने वाले को इस्लाम से खारिज कर दिया। ऐसी बात मैंने नहीं कही है फतवे में। फतवे की लाइन अगर पढ़ेंगे, और मैं अभी भी आपको ये बता रहा हूँ कि उस फतवे में मैंने ऐसी बात कोई नहीं कही है, और न मैं इस वक्त मैं ऐसी बात कह रहा हूँ कि वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगर गुनहगार होगा, कोई बच्चा या बच्ची चली जाती है उस प्रोग्राम में अनजाने में, तो वो गुनहगार ज़रूर होगी, मगर वो इस्लाम से खारिज नहीं होगा, वो मुसलमान रहेगा, वो कलमा गो रहेगा, उसका इस्लाम के खारिज होने के किसी भी हिस्से से ताल्लुक नहीं होगा, वो मुसलमान रहेगा। नहीं मौलाना साहब, तो उसको इसको कुछ थोड़ा सा प्रायश्चित समझना करना चाहिए। होगा। बच्ची को जो गलती से नाच गाने में चली जाएगी, बच्ची उनको फिर कुछ प्रायश्चित करना, क्यों गुनाह है तो कुछ सजा उनको मुकर्रर होगी। बस उनको ये अहद व पैमान करना होगा, जी, यकीन दहानी करानी होगी कि हम आइंदा इस तरीके से लहव व लैब के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। ओके। हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन शब्बहा कौमिन फहुव मिनहुम,
ये वो कोई भी दूसरी अक़वाम है, उनके मजहबी रसूमात में अगर वो दखल करता है और वहां शिरकत करता है तो ये गुनाह है। और इसी मौलाना साहब, तरीके से अच्छा में अल्लाह तबारक व जैसे तआला ने जैसे इंटरटेनमेंट का क्षेत्र है, मनोरंजन का क्षेत्र है, फिल्म का क्षेत्र है, टीवी का क्षेत्र है, मीडिया का क्षेत्र है, इसमें हिंदू मुसलमान सब लड़कियां काम कर रही हैं और एक ही ढंग से काम कर रही हैं क्या? अब शरीयत का पैमाना लगाएंगे तब तो पर लाखों बच्चियां खारिज हो जाएंगी। नहीं भाई, जहाज में हिंदू लड़के भी एयर होस्टेस है, मुसलमान भी है। बैंक में हिंदू की लड़की भी काम कर रही, मुसलमान भी काम कर रही, और आप कह रहे हो शरीयत में तो बैंक का लेने देना नहीं, ब्याज से बिल्कुल सख्त नापसंदगी है। कहां कहां तक आप वो लगाओगे दरवाजा मौलाना साहब? जी देखिए, जो बैंक की आपने बात कही है और हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत साहब ने एयर होस्टेस की बात कही है, उसका जवाब सुन लीजिए। जी देखिए, बैंक के ताल्लुक से शरीयत का ये मामला है कि उलमा ने इसमें उलमा की दो तरह की राय हैं। एक वो उलमा की राय है कि बैंक से मिलने वाला जो इजाफी पैसा है वो इजाफी पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरे उलमा का तबका के ये राय है कि बैंक से जो इजाफी पैसा लिया जाता है वो इंटरेस्ट है, यानी मुनाफा है, वो लिया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा करीब हैं और वो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं, तो वो बैंक से जो बैंक का मुनाफा पैसा मिलता है वो नहीं लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मजहब पर अमल भी करते हैं, उलमा की दूसरे तबके पर अमल के कौल पर अमल करते हैं। वो बैंक का इजाफी पैसा लेते हैं जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है, जिसको मुनाफा कहा जाता है। वो ब्याज नहीं है, वो सूद नहीं है। इसको थोड़ा सा समझिए आप, ये ब्याज सूद नहीं है, तो इसलिए उसको लेते हैं। अब मैं एयर होस्टेस वाली बात पे जवाब दे दूं जो डॉक्टर एच.एस. रावत साहब कह रहे थे, तो मोहतरम, एयर होस्टेस चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, या कंट्री में किसी भी कंट्री में मुसलमान हो या गैर मुस्लिम कंट्री हो, वहां पर अगर कोई भी शख्स, औरत हो या मर्द हो, और इस्लामी शरीयत पर अमल नहीं करेगी तो उसके लिए शरई हुक्म बताया जाएगा और उलमा की जिम्मेदारी है उसकी रहनुमाई करें। एयर होस्टेस मुस्लिम है और वो गैर मुस्लिम अमल करती है तो उसके बारे में भी अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम भी वही जवाब देंगे जो शरीयत का जवाब है, जो उसूल है उसी उसूल पर हम बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है मौलाना साहब, लेकिन एक समस्या और है, आपको इसमें बहुत विजिलेंट रहना होगा। नवरात्र पर गरबा होता है, तो हम देखते हैं गरबा के शिविरों में सबसे ज़्यादा घुसने के लिए बेचैन और जुगाड़ लगाते और छल छद्म करते हुए मुस्लिम लड़के दिखते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं, फिर उनका कार्य सम्मान समारोह होता है। क्या वो वहाँ किस लिए जा रहे हैं? वहाँ तो नमाज हो नहीं रही। क्या करिए मौलाना साहब, बड़ा घालमेल है भैया। खैर बरकत रेन, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो भी मौलाना ऐसी बातें करते हैं वो क्यों इतना प्रेशर डालते हैं, ये क्यों इतनी एक डर का माहौल ये थ्रेटन कर रहे हैं। अभी ये बार बार बोल रहे हैं हम सबके लिए नहीं बोल रहे, हम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी को डरा धमका क्यों रहे हो, क्यों डिवाइड कर रहे हो? जो कम्युनिटी एक खुशी से रहना चाहती है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, देखिए मैंने आपके टाइम पे नहीं बोला ना, आपके लिए हमने नहीं दिया है, ये फतवा आपके ऊपर लागू नहीं होता है। उस दिन आप जिस दिन आपके ऊपर लागू हो और जब हम आपके ऊपर फतवा दें तो आपको परेशानी लायक होना चाहिए। आप परेशान ना हो बरका जी, आपके ऊपर हमने फतवा नहीं दिया है और हमने फतवा आपके ऊपर नहीं दिया, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इसलिए आप हमारे ऊपर बरसिए नहीं, आप बरसना हो कहीं दूसरी जगह बरसिए जहाँ बरसने की जरूरत हो। आप परेशानी में मुब्तला हो रही है, बिना वजह आपकी परेशानी है, आप अपनी परेशानी अपने गले बिला वजह ले रही है, मत लीजिए परेशानी। किसी को भी विश करना चाहे न्यू ईयर पे तो डराए धमकाए ना मौलाना साहब, डरकाना धमकाने से चलेगा नहीं काम। अगर आप इन बच्चियों को और बच्चों को जो इस देश के हैं, जो 21वीं सदी में न्यू ईयर एक दूसरे को विश ना करें, आपने इसके लिए इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। असलियत अगर आपकी पोल खुल गई है कि ये ना करें, इससे डराने धमकाने से वो नहीं डरेंगे, बल्कि आपको चुप होना पड़ेगा, सारा देश आपको चुप करा देगा। क्योंकि ऐसे फतवे जारी कर भी दे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, बहुत हो गया।
अगर आप यही ज्ञान अगर अपना अच्छी जगह पे लगाते, इन बेटियों को पढ़ाने में लगाते, इन बेटियों को आगे बढ़ाने में लगाते, तो बहुत अच्छा होता, हम आपका धन्यवाद करते। लेकिन यहाँ आप डिवाइड कर रहे हैं, बच्चों को इस तरीके से आप गलत पाठ पढ़ा रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। कहीं भी नहीं ऐसी बातें लिखी होती हैं, आप लोग पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं ऐसी बातें और परोस देते हैं सबके ठीक। ऊपर जबरन। ठीक है बरखा, ठीक है बरखा जी। मैं हाजी नाजिम साहब को आपसे लूँगा, लेकिन अभी हाजी नाजिम मौलाना यासूब अब्बास का एक बयान था, वो कह रहे थे कि मजहब इस्लाम से इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं, ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है, इन सब चीज़ों से इस्लाम की बदनामी होती है। हाजी नाजिम, अब वो भी आपके ही मोहल्ले के हैं। देखिए अमिताभ जी, उनका क्या करें फिर? जी हाँ अमिताभ जी, देखिए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब मुफ्ती हैं, और देखिए मुफ्ती साहब जो होते हैं वो फतवा दे सकते हैं, क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने ये फतवा दिया है। और देखिए जब उन्होंने दिया है पूरी अच्छी तरीके से सोच समझ कर, पूरी तरीके से पढ़ाई करके, सारे उसमें निकाल के तब उन्होंने इस तरीके का फतवा दिया। तो देखिए जो हमारे मुफ्ती लोग फतवा देते हैं वो हमारे लिए मान्य होता है। और रही बात अभी जिस तरीके से बरखा जी बार बार कह रही थी कि ये कहाँ के मौलाना है, इधर सुन लीजिए, ये भारत का ही मौलाना है, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब। ये कहीं बाहर के नहीं है, इसी भारत के इसी सरजमीन पे पैदा हुए, और इंशाल्लाह हाजी नाजिम भी, मौलाना साहब इसी सरजमी पे दफन भी हो जाएंगे। और रही बात दूसरी, हाँ अमिताभ जी एक बात और, भाई आपने अभी गरबा की बात कही थी कि मुसलमान, अरे सुन लीजिए बरखा जी, अरे बरखा जी जब मौलाना साहब आपको जवाब दे रहे थे तब आप बोलना चालू कर रहे थे, अब हाजी नाजिम का समय तब आप बोल रहे हैं। भाई आप लोगों को दिक्कत क्या, आप लोग सच सुनना नहीं चाहते, अरे आप लोग सच सुनना नहीं चाहते। मौलाना साहब ने जो फतवा दिया है वो मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर दिया है, मुस्लिम समाज बुराइयों से बचे, ताकि मुस्लिम समाज अपने अच्छाई बुराई को समझ सके। लेकिन आप लोगों को तो वैलेंटाइन डे से तो आपत्ति है, लेकिन मुस्लिम समाज ने की तरफ जो फतवा है उससे आप लोग खुश है कि हाँ जी ये फतवा क्यों दे दिया, ये खुशी आप लोगों की जाहिर हो रही है। भाई हमारी अपनी कम्युनिटी को भारत के अंदर संविधान के तहत अगर मौलाना साहब ने अगर बता दिया कि बुराइयों से बचना, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? बरखा जी आप लोगों ने कुंभ के मेले में जो साधु संतों को तो नहीं कहा कि जी मुसलमानों का बहिष्कार मत कीजिए? अरे बरखा जी आपको साधु संतों से भी कहना चाहिए था कि कुंभ के मेले में अगर मुस्लिम अगर दुकान लगा ले तो यहाँ कोई दिक्कत सही कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, और न्यू ईयर मनाने के लिए बताने वाले उनकी मर्जी, उनकी आपने देखा कभी हिंदू को बताते हुए आप मजहब इस्लाम के खिलाफ बात मत कीजिए। हाजी नाजिम अपने मजहब इस्लाम को अच्छी तरीके से जानता है, कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, हाजी नाजिम एक एक चीज जानता है। तो सुन लीजिए बरखा जी, अगर वाकई में अगर आपको लगता है कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने फतवा गलत दिया तो भाई ये मुल्क तो संविधान से चलता है। सुन लीजिए ये संविधान से चलता है ना मुल्क, तो ये फतवा तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का, तो आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है?